पीएसयू स्टॉक्स हैं तो इस बार आपको ज्यादा डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। सरकारी कंपनियां यानी पीएसयूज इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 1.3 लाख से 1.4 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने वाली हैं। इससे सरकार को उम्मीद से ज्यादा का रेवेन्यू मिलेगा और वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट काबू में रखने में मदद मिलेगी। इससे पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले लाखों छोटे निवेशकों जो कि रिटेल निवेशक होते हैं उनको फायदा मिलेगा। इस साल सरकारी कंपनियों का शानदार परफॉर्मेंस छोटे निवेशकों, सरकार और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार डिविडेंड देने के मामले में ये रिकॉर्ड होगा। साल 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा गया था। इससे पहले 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि डिविडेंड आखिर बढ़ क्यों रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनियों के मुनाफे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अनुमान है कि पीएसयूज का कुल मुनाफा पहली बार 3.5 लाख करोड़ के पार हो जाएगा, जो पिछले साल से 10% ज्यादा होगा। सरकार की नीति के अनुसार कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम 30% या नेटवर्थ का 4% डिविडेंड के रूप में देना होता है। चलिए अब जानते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। तो रिपोर्ट के अनुसार DIPAM के सचिव अरुणीश चावला कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी पीएसयूज स्टॉक मार्केट में एक आदर्श भूमिका निभाएं और निजी कंपनियों को भी सही डिविडेंड घोषित करने के लिए प्रेरित करें ताकि आम निवेशकों का भरोसा बना रहे। पीएसयूज का शेयर बाजार में योगदान क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो फिलहाल 266 पीएसयूज में से 66 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इनका डिविडेंड बढ़ने से सरकार को लगभग 10,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा, जिससे वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.8% के टारगेट के आसपास रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस साल सरकार ने कुल डिविडेंड का टारगेट 2.9 लाख करोड़ रुपए रखा था, जिसमें आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों का डिविडेंड शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में पीएसयूज का कुल कैपेक्स 3.6 लाख करोड़ होगा, जो पिछले साल 3.5 लाख करोड़ रुपए था। 2025-26 में ये 20% बढ़कर 4.3 लाख करोड़ हो सकता है। सरकार ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, सीमेंट और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इस्तेमाल करेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बन सकेंगे। क्या आप भी पीएसयू सेक्टर में निवेश करते हैं? अगर आप तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको क्या लगता है कि डिविडेंड इस बार ज्यादा होगा या कम? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।